नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए प्रेस परीक्षा से संबंधित या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आप सभी सुन भी चुके हैं, अध्ययन सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अपनी गृह जनपद बस्ती में गए हुए हैं और चूंकि उनके द्वारा अपना एक शैक्षणिक संस्थान भी चलता है, उसका स्थापना दिवस उन्हें मनाना है, तो उसी जगह पर मौजूदगी के दौरान मीडिया ने उनसे कुछ प्रश्न भी किया था और उस प्रश्न के कुछ अंश युवाओं के संबंध में था। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, उनके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं आपस में, ताकि हम लोग भी कुछ उसके अर्थ को समझ पाए। जैसा कि हमने आपको बताया है, आज अध्यक्ष जी का बयान, ये भी एक बयान उन्होंने दिया है, ठीक है। तो लेकिन वो परीक्षा कब तक, हमें उम्मीद है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। और मीडिया के बंधुओं ने जो उनसे प्रश्न पूछा, उसमें पहला उनका प्रश्न ये था, 20 से अधिक परीक्षाओं का परिणाम अभी नहीं आया है। तो इसके क्रम में उन्होंने 3 जवाब दिया। उन्होंने पहला ऐसा जवाब उनका था कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक का परिणाम अभी पेंडिंग में है, बाकी का परिणाम क्लियर हो चुका है। अब आप इसको कितना सहमत है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो सहमत होने में बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता अभी बहुत सारे परीक्षाओं के परिणाम पेंडिंग है, पता ही नहीं है। दूसरा उन्होंने नकल को लेकर बताया कि नहीं, अब नकल का कोई वो सारा दौर ख़त्म हो चुका है और जहाँ पर ऐसा हम लोग को लगता है कि कहीं ऐसा कुछ हुआ है, उस सेंटर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है यदि, क्योंकि आपका ये दायित्व भी है कि एक निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा हो, ये आपका कर्तव्य भी है। दूसरा उसी में इन्होंने यह भी जोड़ा, जो उनका जवाब था, कि जब से हमने इस पद को ग्रहण किया है तब से लेकर आज तक उन्होंने मतलब 16,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वितरित करा चुके हैं। मतलब 16,000 पदों के साथ का जो है इन्होंने जो है नियुक्ति पत्र बंटवा दिया है। ये अपनी उपलब्धि उन्होंने बताया। अगर ऐसा हुआ है तो यह भी सराहनीय है। उसके बाद जो अगला उनका जो उसमें एक चीज उन्होंने जोड़ा, जो सबसे मार्मिक है और सबसे विचारणीय है। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जून तक 40,000 को नौकरी देने का लक्ष्य बनाकर आयोग काम कर रहा। तो अब इस वक्तव्य में कितनी बातें हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा अपना कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर ये 40,000 की बात कर रहे हैं तो नो डाउट इनके पास इतना है एग्जाम कराने का, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन जून तक क्या इसे करा पाएंगे, इस पर थोड़ी सी बातें देखना होगा। अब अगर हम लोग दिसंबर की घटनाओं को देख पा रहे हों तो कुछ तेजी से कार्य तो हो रहा, ऐसा कोई इसमें देखने को मिल रहा है। किसी का विज्ञापन भी दे चुके हैं, शॉर्ट लिस्टिंग भी दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दे रहे हैं, किसी के टाइपिंग का डेट दिए हैं, इसी दिसंबर में परीक्षा का भी डेट दिए हैं, जनवरी में भी परीक्षा का डेट दिए हुए हैं। नो डाउट ये सारी चीज़ें गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो अब ऐसी गतिविधियों के अनुकूल अगर हम लोग देखें तो ऐसा तो लग रहा कि कुछ काम तेज से हो रहा। अब आप इससे कितना सहमत हैं आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो किन परीक्षाओं के बारे में ये बात कर रहे हैं? तो भाई उन्हीं परीक्षाओं के बारे में तो हो सकता है जिनका विज्ञापन दिया जा चुका है। अब इनमें बहुत सारे विषयों से संबंधित विज्ञापन दिए जा चुके हैं। तो इसलिए UPSC से संबंधित तैयारी करने वाले समस्त छात्रों से ध्यान दें अध्यक्ष जी की बातों पर, क्योंकि अगर उन्होंने ये कहा कि हम 40,000 तक बच्चों को नियुक्ति पत्र बांटने का अपना एक रूपरेखा तैयार किए हुए हैं, तो अगर इनमें से वो आधा भी कर पा रहे हैं, पूरा कर पाए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आधा भी हो रहा तो भी बहुत सारे परीक्षाओं का इसमें जो है
कार्य पूरा हो जाएगा। और अधिकांश इसमें जो विज्ञापन आए हुए हैं आप सभी को पता, बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब पदों की संख्या उसमें बहुत कम है। कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जिनमें 3000 या उससे ज़्यादा पद हैं, उनमें से आपका प्राविधिक सहायक भी है, बीपीओ का भी है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का भी है। तो अगर ऐसे में आएगा तो इनका भी समय से जो है इनका परीक्षा हो जाएगा। दूसरा, अगर इन परीक्षाओं के करा रहे हैं या आपके प्राविधिक सहायक का हो रहा, तो जैसा कि आपको पता है 2023 के पेट से जो इन्होंने दिया वो 7वां विज्ञापन है। अब अगर ये 7वां विज्ञापन है तो चलिए ठीक है, तो हो क्या पाएगा, क्या ये सारी परीक्षाएं आयोजित हो पाएगी? तो अब यहां पर हमारा सुझाव उन सभी अभ्यर्थियों से है जो एक अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की उनकी अपनी सोच है, वो अपने वक्तव्य देते भी रहते हैं, आप सभी का वक्तव्य का वो स्वागत है। लेकिन जो सीरियस आप अपने भविष्य के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि आप अपनी पढ़ाई पर एकदम तत्पर बने रहिए, क्योंकि जब परीक्षा होगा तो वहाँ आपकी टैलेंट मात्र देखी जाएगी और कुछ नहीं। और कब परीक्षा हो जाएगा इसके बारे में ठीक ठीक कहना किसी को लिए मुश्किल है। लेकिन इन्होंने एक दायरा तो हमें दे दिया कि जून तक हम इतना सारा कार्य करेंगे, तो अगर वो इतना कार्य करेंगे तो उसके पहले परीक्षा ही तो होनी है। और उन परीक्षाओं में विभिन्न तरह की परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के सभी युवा किसी न किसी रूप में आप उसमें भागीदार बने हुए हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी परीक्षा में भागीदार करने वाले अपने सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरी गंभीरता से लगे रहें, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका कोई शेड्यूल भी नहीं है कि कब किसके बारे में क्या कहेगा, कब किसके बारे में क्या जारी कर देगा, यह थोड़ा समझ पाना सबके लिए मुश्किल है। अब इसका एक ही समाधान है कि तत्परता से हम अपने कार्य को निरंतरता से करते रहें। यदि हम अपनी पढ़ाई को निरंतरता से करते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए, यही हमारा आप सभी को सुझाव है। उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा करने में अपना सहयोग अपने आप को स्वयं देते रहेंगे। धन्यवाद।